बेटे, आज हम 7th क्लास में हिंदी में निबंध करेंगे जिसका टॉपिक रहेगा कन्या भ्रूण हत्या क्यों। तो हमारा टॉपिक क्या है? कन्या भ्रूण हत्या क्यों। जब हम निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होता है भूमिका। भूमिका में हम क्या लिखते हैं? भूमिका में हम लिखेंगे कि जो कन्या है, जो नारी है, वह आज भी दूसरा दर्जा ही प्राप्त करती है। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है, नारी को समाज में दूसरा दर्जा ही दिया जाता है। वैसे तो नारी हर क्षेत्र में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी उसकी हत्या क्यों की जा रही है? क्यों नारी को वह उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा जो उसे मिलना चाहिए? क्यों उसकी गर्भ में ही हत्या करवाई जाती है? आज हम इस टॉपिक पर निबंध लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। भूमिका जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद हमें पॉइंट लिखना है बेटे। रूपरेखा जो संकेत बिंदु आपको मिलते हैं उसके अनुसार ही हम निबंध को लिखेंगे। हर वर्ग की यह प्रवृत्ति है। नेक्स्ट हम लिखेंगे हर वर्ग की प्रवृत्ति। वर्ग यानी कि गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, अमीर वर्ग है। हर वर्ग के व्यक्ति की यह सोच है कि कन्या यानी कि एक लड़की भार होती है। गरीब व्यक्ति विवाह के खर्च के डर से उसे गर्भ में ही मरवा देता है। तो फिर संपन्न परिवार जो है, जो अमीर वर्ग है, वो बच्चे की गर्भ में ही हत्या क्यों करवाते हैं? लड़की की गर्भ में ही हत्या क्यों करवा देते हैं? यह सिर्फ उनकी दूषित मानसिकता है। उनकी सोच है ऐसी कि जो लड़की होती है वह परिवार पर बोझ होती है। लड़की के कारण अनेक खर्च बढ़ जाते हैं। लड़की के कारण समाज में अनेक सारी बातें सुननी पड़ जाती हैं। इन सोच के कारण जो संपन्न परिवार है वह भी कन्या को गर्भ में ही मरवा देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, की जा रही है, करवाई जा रही है, इसका उत्तरदायित्व किस पर है? इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? कई परिवार ऐसे हैं जहां उस कन्या की मां पर दबाव बनाया जाता है कि इस लड़की को गर्भ में ही मरवाना है। तो क्या उस मां की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह विरोध करे, इस बात को न माने कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है मैं उसकी हत्या क्यों करवाऊं? तो क्या ये जिम्मेदारी उस मां की नहीं बनती? सबसे ज्यादा मतलब जो जिम्मेदार है परिवार की बुजुर्ग महिलाएं और उनकी सोच को माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो बुजुर्ग महिलाएं हैं परिवार में, उनकी सोच होती है कि परिवार में लड़कियों का ज्यादा होना सही नहीं है, ये लड़की होना ही सही नहीं है। हर किसी की सोच कैसी है कि परिवार में एक लड़का होना चाहिए। अगर वह लड़की पहला बच्चा है परिवार में तो भी उसको गर्भ में ही मरवा देते हैं। तो ऐसा दूषित मानसिकता पर भी निर्भर करता है और ऐसा ज्यादातर माना गया है कि परिवार में लोगों की दूषित मानसिकता, उनकी सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने का तरीका इसका सबसे बड़ा कारण है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले लोगों की सोच को बदलना होगा। हर परिवार चाहता है कि उनके घर में बहू हो, पत्नी हो, बहन हो, लेकिन बेटी क्यों ना हो? अगर बेटी नहीं होगी तो क्या परिवार में माँ हो सकती है? क्या परिवार में कोई किसी की सास हो सकती है? क्या एक बहू हो सकती है? क्या बहन हो सकती है? ये सब भी तो कभी पहले बेटी नहीं होंगी। तो सबसे पहले बेटी होगी तभी तो वह माँ, पत्नी, बहन या सास जो भी है आगे ही तो बन पाएगी। लेकिन सबसे पहले बेटी होना जरूरी है। तो लोगों की सोच को बदलना होगा कि जितना दर्जा परिवार में लड़के को दिया जाता है उतना ही परिवार में लड़की को भी दिया जाना चाहिए। आप देख सकते हो आज हर क्षेत्र में
लड़की लड़कों से कहीं ज्यादा आगे है, तो सिर्फ इस डर से कि लड़की होगी तो उसकी शादी पर खर्चा होगा, खर्च बड़ ज्यादा करना पड़ेगा समाज में अपनी पैठ बनाए रखने के लिए। तो क्या एक लड़की को गर्भ में ही मरवा दिया जाना इसका सबसे बड़ा सुझाव है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन है? नहीं है। आज भी लड़की पढ़ लिख कर उच्च पदों पर बैठी हुई हैं। आप कभी भी किसी भी जगह रिजल्ट देखिए, अव्वल नंबर पर लड़कियां आती हैं। तो क्या इस बात को परिवार में जिनकी ये सोच है कि कन्या को भ्रूण रूप में ही, छोटे से रूप में ही जो गर्भ में पल रही होती है, क्यों मरवाया जाए? इसके लिए उस माँ को भी समझाना होगा जो अपने गर्भ में पल रही उस बच्ची को मरवाने की परमिशन दे देती है। सबसे पहले उसको ये बात समझाई जानी चाहिए कि लड़की भी उतनी ही जरूरी है जितना कि एक लड़का। तो आज हम बेटे इस निबंध को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको और आज हम इसे याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।